अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बाबा से बुलंद। ज़ीनत महफ़िल यादगार असलाफ़ उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी सुल्तान महमूद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सामीन ज़ी एहतशाम, सबसे पहले मैं आप सबको जो भी दूर व नज़दीक से सरकार के इस मीलाद की महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना मंजूर व मकबूल फरमाए और इमामुल अंबिया के साथ आपकी मोहब्बत, आपके इश्क में और इजाफ़ा फरमाए। अज़ीज़म उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नसरुल्लाह सियालवी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तारिक सईद साहब जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ इस स्टेज का एहतमाम करते हैं, इस पर मैं इनको और इनकी पूरी टीम जिनके नाम उन्होंने ज़िक्र कर दिए हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सामीन किराम, बार बार मुझे टेलीफोन किए गए थे कि आज किसी को कुछ नहीं कहना, तो मैंने आज वो अकीदा बयान करना है कि जो इजमाई अकीदा है, जिस पर उलमाए अहले सुन्नत का और उलमाए देवबंद का इत्तिफाक है। उलमाए देवबंद की मोतबर किताब जिसको वो अपनी इजमाई किताब कहते हैं, अल-मुहन्नद, कि जिस पर उलमाए देवबंद का इत्तिफाक है जिस अकीदे पर, सुभान अल्लाह, उसका सफ़ा 29 है अल-मुहन्नद का। लिखते हैं हमारे और हमारे मशाइख के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा हैं और आपकी हयात दुनियावी हयात जैसी है जो बग़ैर तकलीफ़ के है, और ये दुनियावी हयात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाकी अंबियाए किराम और तमाम शुहदा के साथ ख़ास है। तो ये अकीदा कि इमामुल अंबिया बिलखुसूस और बाकी अंबिया सब के सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं, कायनात में तसर्रुफ फरमाते हैं, अतराफ व अकनाफ आलम में जहाँ चाहे सैर फरमाते हैं, उनके अजसाम बिल्कुल उसी तरह महफूज और सलामत हैं जिस तरह वक्त विसाल थे। ये बात अल्लाह के कुरान से साबित है, मेरे नबी के फरमान से साबित है। कुरान की तिलावत करदा आयत मुबारका का माना यह है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों के उनकी जानों से ज्यादा औला है। औला के कई मानी बयान किए गए। औला का एक माना अकरब, जो सबसे ज्यादा करीब हो, और ये अकरब वाला माना किसने किया? बानिए दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी इस आयत का तर्जमा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर औला का माना अकरब है कि नबी मोमिनों के उनकी जानों से ज्यादा करीब है। मोमिन की जान उनके इतने करीब नहीं
जितना अल्लाह का नबी करीब है। और बल्कि ये बात सिर्फ कासिम नानोतवी ने नहीं की, मेरे आका ने खुद भी औला का माना अकरब बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मेरे आका ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन का काजी बनाकर भेजा, चीफ जस्टिस बनाकर भेजा। अलविदाई मुलाकात के लिए मेरे आका हजरत की बारगाह में हजरत मुआज़ हाजिर हुए। अब मेरे आका की गुलामों पर मेहरबानियां देखिए, शफकतें देखिए, रहमतों की इंतहा देखिए। हुजूर ने फरमाया मुआज़ चढ़ सवारी पर। हजरत मुआज़ सवारी पर सवार हो गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, मुआज़ुन राकिबुन व रसूलुल्लाह यमशी तहत राहलतिही। हजरत मुआज़ सवारी पर सवार थे और मेरे आका साथ पैदल चल रहे थे। हुजूर वसीयतें करते जा रहे हैं, नसीहतें करते जा रहे हैं कि ऐ मुआज़, तेरे पास मुकद्दमात आएंगे, तेरे पास झगड़े आएंगे, लोगों के फैसले आएंगे, किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले करना, मेरी सुन्नत के मुताबिक फैसले करना। कहीं दामने इंसाफ को हाथ से न छोड़ बैठना। बल्कि यहाँ पे एक मसला मैं और भी अर्ज करता जाऊं। हजरत मुआज़ यमन के काजी और जज बन के जा रहे थे। अब जज के लिए शरीफ है मसला ये है कि वो फरीकैन में से किसी से तोहफे नहीं ले सकता, उससे कोई तोहफा कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि तोहफा कबूल अगर कर लेगा तो हशर वही होगा जो पाकिस्तान की अदालतों के हो रहे हैं। और यहाँ तक बिक जाएंगे जज के खत्मे नबूवत पर डाके डाले जाएंगे। हुजूर देख रहे थे, मेरे नबी ने फरमाया काजी के लिए तोहफे लेने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन मुआज़ से मेरे आका ने फरमाया कि मुआज़, अगर तेरे पास कोई तोहफे आ जाए तो ले लेना, कबूल कर लेना। तेरे लिए मैं फैसला बदल रहा हूँ कि तेरी दयानत पर, तेरे तकवे पर, तेरी सदाकत और परहेजगारी पर मुझे इतना यकीन है कि अगर कोई कायनात की सारी दौलत तुझे ला के दे दे, फिर भी तू राह इंसाफ को नहीं छोड़ेगा। नारे रिसालत, उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात, फैज़ान हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी। मेरे आका पैदल चल रहे हैं, मुआज़ सवारी पर सवार हैं। मदीने से काफी बाहर निकल गए। एक मकाम पे मेरे आका रुक गए। हजरत मुआज़ जान गए कि अल्लाह का नबी यहाँ से अलविदा करना चाहता है मुझे। हजरत मुआज़ सवारी से उतरे, दस्तबोसी की। जब रवाना होने लगे तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मुआज़, एक बात और भी सुनते जाना। अर्ज करते हैं, जी या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया, या मुआज़, असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा वला अल्लाह का अंत मुर्र बिमस्जिदी व कब्री। ऐ मुआज़, तेरी मेरी ये आखिरी मुलाकात है। जब तू लौट के आएगा शायद तेरा गुजर मेरी कब्र के पास से होगा, शायद तेरा गुजर मेरी मस्जिद के पास से होगा। बस इसका सुनना था कि हजरत मुआज़ के सब्र के सारे बंधन टूट गए। ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के रोने लगे। अर्ज करते हैं, आका मुझे आप न भेजें। हजरत मुआज़ जानते थे कि अल्लाह का नबी जब भी बोलता है वही इलाही होती है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि अल्लाह का नबी सफर आखिरत की तैयारी फरमा चुका है। जब मैं लौट के आऊंगा सरकार कब्र अनवर में आराम फरमा हो चुके होंगे। हजरत मुआज़ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे न भेजें। रोना शुरू कर दिया। मेरे आका तसल्लियां देते हैं। हजरत मुआज़ हैं कि रोते चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ ऐसा रोते हुए मुआज़ ने समा बांधा कि मेरे आका की आंखों में भी आंसू छलक पड़े, हुजूर के भी आंसू टपक पड़े। सरकार ने मदीने की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ मुआज़, सुन मेरी बात। इन औलन से बेयल मुत्तक़ूना मन कानू
वह है सुकानू कि बेशक मेरा उम्मती हो मेरे साथ मोहब्बत करने वाला, मेरी अकीदत का दम भरने वाला, मेरा इश्क रखने वाला। क्योंकि हकीकी तकवा क्या है? इन्नल्लज़िया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। के महबूब जो तेरा अदब करते हैं, तेरी बारगाह में आते हैं गर्दन झुका के आते हैं, तेरी बारगाह में आते हैं तो आवाज़ों को पस रखते हैं। पता है सहाबा को कि यहाँ पे आवाज़ कितनी पस रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जिब्रील भी आता है तो गर्दन झुका के आता है। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा फखरुद्दीन शालवी ने कमाल कर दिया। कहते हैं बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। यहाँ पर तो जरा आवाज भी बुलंद हो गई, उम्र का सरमाया गया, सारी नेकियां बर्बाद हो गई। नबी करी तो तहकीकी तकवा यही है कि दिल में मुस्तफ़ा का अदब हो, हुजूर का एहतराम हो। तो फरमाया हो मेरा उम्मती साहिब तकवा, मेरे साथ मोहब्बत करने वाला। आगे फरमाया मन कानू वह सो कानू, मन भी उमूम के लिए है सो भी उमूम के लिए है। मन जो भी हो, अमीर हो या गरीब, अदना हो या आला, गोरा हो या काला, है सो जहां भी हो, हिंद में हो या सिंध में, अमेरिका में हो या जापान में, रशिया में हो या चाइना में, जो भी हो जहां भी हो, मैं मोहम्मद मुस्तफा हमेशा उसके साथ रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात, फैज़ान हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब शालवी। रसूलुल्लाह अपनी बज़्म में तशरीफ लाते हैं, रसूलुल्लाह अपनी बज़्म में तशरीफ लाते हैं, मगर वो दिल के अंधों को नजर आया नहीं करते। अगर हो जज्बे कामिल, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खत्म कुरान की तकरीब थी। रमजान का महीना था, कुरान का खत्म हो रहा था, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी कि इतने में एक शख्स दरवाजे से दाखिल हुआ जिसका चेहरा बड़ा नूरानी था, जिसका चेहरा उसके ईमान की गवाही दे रहा था। पूरी मजलिस एक मर्तबा मुतवज्जे हुई, महफिल के सारे लोग मुतवज्जे हुए कि ये आने वाला कौन है, पहली मर्तबा आया है, इसका चेहरा इसके ईमान की गवाही दे रहा है। लोगों ने उठ के पूछा कि आप कौन हैं? फरमाने लगे मुझे ये बताओ मेरे आका कहाँ तशरीफ फरमा है, हुजूर कहाँ तशरीफ फरमा है। यकदम सारी मजलिस मस्जिद के लोग खड़े हो गए। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? जवाब देते हैं मैं सरकार का सहाबी अबू हुरैरा हूँ, मुझे इमामुल अंबिया ने एक काम के लिए भेजा था और आपने फरमाया था आज हिंदुस्तान में मेरे बेटे शाह अब्दुल अजीज के खत्मे कुरान की तकरीब है, मैं उसमें जा रहा हूँ, तुम भी वहीं पे चले आना। ये बात की और आंखों से गायब हो गए। रसूलुल्लाह अपनी बज़्म में तशरीफ लाते हैं, रसूलुल्लाह अपनी बज़्म में तशरीफ लाते हैं, मगर वो दिल के अंधों को नजर आया नहीं करते। अगर हो जज्बे कामिल तो अक्सर हमने देखा है, अगर हो जज्बे कामिल तो अक्सर हमने देखा है, वो खुद नजदीक आ जाते हैं, तड़पाया नहीं करते। कुरान के दूसरे मकाम को देखिए, अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि महबूब अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, जाऊका तेरी बारगाह में आ जाए। अब सवाल ये है कि बंदा गुनाह करे,
तो चाहिए तो ये था कि रब फरमाता मस्जिद में आना, मेरे दर पे हाजिरी देना, काबतुल्लाह आना, मुझसे दुआ करना। नहीं, रब ने क्या फरमाया, महबूब अगर गुनाह कर बैठे, जाऊ का सोने आए तेरी बारगाह में, आए तेरी बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, आए तेरी बारगाह में और सवाल मुझसे करें। फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश का सवाल करें, बख्शिश की दुआ मांगे। मौला हम आ गए तेरे महबूब की बारगाह में, हमने दुआ कर दी, तू बख्श देगा। फरमाया नहीं नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा ये रसूल शफाअत करेगा, बाबे शफाअत खोलेगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश की शफाअत करेगा, महबूब करेगा शफाअत। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला भी पाएंगे, अल्लाह को रहम करने वाला भी पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये हुक्म हुजूर की हयात ज़ाहिरी के साथ था, सहाबा को था, या क़यामत तक आने वाले हुजूर की सारी उम्मत को है। तो इस पर मुफस्सिरीन का इजमा है कि इन्न हुक्मल आयत बाकिन बाद वफातिही मुस्तमिर्रा, कि इस आयत का हुक्म हुजूर के विसाल के बाद क़यामत तक जारी और सारी है। आज भी कोई गुनाहगार मुस्तफा के कदमों में आ जाए, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे दे, रब की बारगाह में सवाल करे, आमना का लाल शफाअत कर दे, रब उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। हुजूर के विसाल का तीसरा दिन है। एक देहाती आ गया, अराबी, बाहर किसी डेरे का रहने वाला था। उसको ये खबर न थी कि आका का विसाल हो गया। मस्जिद नबी में आके सहाबा से सवाल करता है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करना है। सहाबा की चीखें निकल गईं कि इसको शायद पता नहीं कि हम पे क्या क़यामत गुजरी है, आका पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा ने जब बताया, उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रोने लग गया। फिर सरकार की कब्र अनवर पे हाजिरी देता है, रोते हुए अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, आपने रब से सुना, हमने आपसे सुना, उसमें ये आयत भी है कि वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अर्ज करता है आका, जे तो का तेरे पास आया हूं, जेतु का मुस्तगफिरन लिज़म्बी मुस्तशफियन बिका इला रब्बी, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आपके पास आया हूँ, रब की बारगाह में आपको शफी के तौर पे पेश करता हूँ। ये कब का वाक़या है? आका के विसाल के तीसरे दिन की बात है। और उस वक़्त कौन लोग मौजूद थे? हजरत अबू बकर मौजूद हैं, हजरत उमर मौजूद हैं, हजरत उस्मान मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, हजरत तलहा और जुबैर मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान और साद बिन अबी वक़ास जैसी जलीलुल कदर हस्तियां मौजूद हैं, सहाबा मौजूद थे। कहीं यह साबित नहीं कि किसी एक सहाबी ने भी इनकार किया हो कि तू हुजूर की कब्र अनवर पे क्यों जाता है। अल्लाहु अकबर। किसी एक सहाबी ने भी इनकार किया हो। मालूम हुआ कि सरकार की बारगाह में हुजूर की कब्र अनवर पे हाजिरी देना, ये अकीदा सहाबा के इजमा से साबित है। सुभान अल्लाह। सहाबा की इजमाई अकीदा है। सहाबा के नाम के नारे तो लगाए जाते हैं, सहाबा के नाम पर खून के दरिया भी बहाए जाते हैं, लेकिन सहाबा की हकीकी और सच्ची मोहब्बत यही है कि अकीदा भी सहाबा वाला होना चाहिए। उसने रोते हुए दास्तान गम बयान की, फिर कहता है नफ्सिल फिदाओ लिकब्रिन अंत साकिन हूँ, मेरी जान उस कब्र पे कुर्बान महबूब जहां तेरे डेरे हैं, जहां तेरा बसेरा है। फीहिल लिफाफो वल जूदो वल करमो। अगर उसका अकीदा ये होता, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मेरी हजार बार तौबा, नकले कुफर कुफर नवाशद के माज़अल्लाह इमामुल अंबिया मर के मट्टी में मिल गए हैं, कभी ये न कहता कि फीहिल इफाफ वल जूद वल करम, के सारी पाकीज़गियाँ भी इसी कब्र में हैं, सारी सखावतें भी इसी कब्र में हैं, सारे एहसान भी इसी कब्र में हैं। सुभान अल्लाह। उसने अर्ज कर दी आपकी अपनी दास्तान गम। इसको मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी नकल किया है। अब आगे अल्लामा कुर्तबी मालकी कहते हैं फनूदिया मिनल कब्रे कद गुफिर लक, हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, जा तेरे गुनाहों की बख्शिश कर दी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत मुस्तफ़ा उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात। तो फिर मैं क्यों न कहूं उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई, उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया, तिश्ना काम आ गया। उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया, तिश्ना काम आ गया, गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मग़फ़िरत आफियत का पयाम आ गया। और दिल को लज्जत मिली, चश्म पुरनम हुई, दिल को लज्जत मिली, चश्म पुरनम हुई, जिस्म जां आ गए आलमे वज्द में, ज़ब्त सदके हुआ, होश कुर्बां हुए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। और कश्ती नूह में, नारे नमरूद में, कश्ती नूह में, नारे नमरूद में, बतने माही में यूनुस की फरियाद पर आपका नाम नामी है सल्ले अला, हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। सुभान अल्लाह। अब कुरान की दो आयतें, चूंकि गर्मी की शिद्दत है मैं इख्तिसार कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका भी सुन लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमा, कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर दिन जो है वो जुमे वाला दिन है। क्यों जुमे वाला दिन बेहतर है? आगे हुजूर ने इस पर दलील कायम फरमाई कि इसकी बेहतरी की वजह क्या है। फरमाया फी खुले का आदम, इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन आदम पैदा हुए हैं। अगर हजरत आदम की विलादत का दिन फजीलत वाला हो सकता है तो रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, आमना के लाल की विलादत वाला दिन बतरीके औला फजीलत वाला, बतरीके औला फजीलत वाला हो सकता है। तो इस दिन की अपनी अजमत है, अपनी शान है। और फिर ये जो कहा जाता है ना, वो जी सहाबा ने को महफिल मुनक़िद की थी हुजूर के मीलाद की, सहाबा के नजदीक इस दिन की कोई अहमियत थी। एक हदीस जिसको मुस्लिम शरीफ में भी नकल किया गया है, बाकी किताबों में मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सहाबा बैठे हुए थे, हल्के की सूरत में इकट्ठे बैठे हुए सहाबा थे। मेरे नबी ने सवाल किया, मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो, किस चीज ने तुम्हें बिठाया है? अब सहाबा का जवाब सुनिए, कहते हैं जलसना, आका हम बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? नदउल्लाह, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, नहमदुहु अला मा हदाहु लिदीनना, और अल्लाह ने लिदीन ही, और अल्लाह ने जो अपने सच्चे दीन पर हमें हिदायत अता की है उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगली बात, व मन्ना अलैना बेका, महबूब तेरे जरिए रब ने जो हम पर एहसान फरमाया है उस एहसान का भी शुक्र बजा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? नारा तकबीर लगता है या नहीं लगता? कुरान की तिलावत होती है या नहीं होती? बोलिए, अल्लाह की हम्द है या नहीं? अल्लाह का जिक्र आ गया या नहीं? फिर इमामुल अंबिया की फजीलत बयान की जाती है, हुजूर की शान बयान की जाती है, हुजूर के मकाम को बयान किया जाता है। तो अल्लाह ने महबूब की सूरत में हमें जो नेमत उस्मा और नेमत कुबरा दी है, हम पर जो एहसान फरमाया है, उसका शुक्र भी बजा लाया जाता है। सहाबा ने ये बात अर्ज कर दी। अब मेरे आका ने आगे फरमाया, हुजूर ने फरमाया, तुम ये जो बात कह रहे हो ये कसम उठा के कह सकते हो कि इसीलिए बैठे हुए? हालांकि सहाबा से ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि सरकार के सामने वो गलत बात करे। वो तो वैसे भी गलत बात नहीं करते, और फिर हुजूर के सामने सरकार ने फरमाया तुम कसम उठा सकते हो। अब सहाबा सब ने क्या कहा? वल्लाहि मा अजलसना इल्ला लिज़ालिका, कि बखुदा आका हम इसके अलावा किसी और काम के लिए नहीं बैठे। सुभान अल्लाह। बैठे इसीलिए हैं कि रब ने जो एहसान फरमाया है शुक्र अदा कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रब की हम्द बजा ला रहे हैं। आगे मेरे नबी ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन, मैंने जो तुमसे कसम ली है मुझे ये नहीं है कि तुम पर मुझे शक था कि तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, मैंने कसम इसलिए ली है कि आतानी जिब्रील, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे। अखबरनी, जिब्रील ने मुझे खबर दी कि महबूब
तेरे ये गुलाम, तेरे ये सहाबा जो इकट्ठे बैठकर तेरा जिक्र कर रहे हैं, रब की हम्द कर रहे हैं, तेरी तारीफें कर रहे हैं। इन्नल्लाह युबाही बिहिमुल मलाइका, रब फरिश्तों में इन पर फख्र कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात गुलाम हैं, गुलाम हैं। गुलामी है रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। मालूम हुआ कि सरकार के जिक्र की जो महफिलें सजती हैं, अल्लाह फरिश्तों में बैठ के इन पे फख्र फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों में इन पे फख्र फरमाता है। तो गोया हम सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दिनों में से अफजल दिन, सबसे जुमे वाला दिन, अफजल दिन जुमे वाला दिन है। क्यों? इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उनकी वफात हुई, इसी दिन सूर फूका जाएगा। मेरी बारगाह में इस दिन कसरत के साथ दुरूद पेश किया करो। तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। अब सहाबा ने अगला सवाल कर दिया। सहाबा आने वाले फितनों को देख रहे थे ना, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब आपका विसाल हो जाएगा, आप कब्र अनवर में आराम फरमा हो जाएंगे, हमारे दुरूदों का क्या बनेगा? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फी कब्रिही, कि बेशक अल्लाह ने अंबिया पर, जमीन पर अंबिया के अजसाम का खाना हराम करार दिया है। अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा है, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। और यही बात फतुल मुल्हिम के अंदर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखी। वो कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुन कमा तकर्ररा व अन्नहु युसल्ली फी कब्रिही बिअज़ान व इकामतिन। वो कहते हैं जब ये बात साबित है कि अल्लाह का नबी जिंदा है, शब्बीर अहमद उस्मानी कह रहा है हुजूर की कब्र में अजान भी होती है, तकबीर भी होती है, नमाज भी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवबंद का आखिरी मुहद्दिस जिसे खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, वो फैजुल बारी के अंदर कहते हैं कि इन्न कसीरम मिनल आमाले कद सबतत फिल कुबूरे कल अजान वल इकामत इंद दारमीये व क़िराअतिल कुरान इंद तिरमिज़ीये, कि हुजूर की कब्र में तो ढेरों अमाल साबित हैं। मुस्तफ़ा की कब्र में कुरान की तिलावत भी होती है, मुस्तफ़ा की कब्र में अजान भी होती है, मुस्तफ़ा की कब्र में तकबीर भी होती है। सुभान अल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कहूं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो अंबिया, बल्कि सरकार का मकाम बड़ा बुलंद है। बस मेरी आखिरी कलिमात है। एक मशहूर देवबंदी आलिम गुजरे हैं काजी जाहिद अल हुसैनी, उनकी किताब है रहमत कायनात, उसमें उन्होंने नकल किया, बाकी किताबों में मौजूद है, लेकिन मैं हवाला उनका दे रहा हूं कि हजरत उमर ने जब अपने ज़माने में हजरत अबू मूसा अशरी को सूस का गवर्नर बना के भेजा, तो हजरत अबू मूसा अशरी ने वहां से अमीर उमर को खत लिखा, और खत में बड़ी अजीब बात लिखी। उन्होंने कहा जी यहाँ पर आकर मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पत्थर के एक बड़े टब में आराम फरमा है, कब्र से बाहर हैं, उनके पास माल रखा हुआ है, साथ तहरीर मौजूद है कि जिसको माल की जरूरत हो आके ले जाए, जरूरत पूरी होने पर माल वापस रख दे। सुभान अल्लाह। यहाँ पे वापस रख दे। और उन्होंने लिखा कि मैंने लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह है कि लोग माल उठा के ले जाते हैं, जरूरत पूरी होने पर वापस कर देते हैं, कब्र से बाहर है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। और जमाना कितना गुजर चुका था, हजरत उमर से पहले, हजरत उमर से पहले उनको 1400 साल गुजर चुके थे, इतना जमाना गुजर चुका था। हजरत उमर को यह खत मिला, आपने जवाब लिखा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, क़यामत तक वो कब्र से बाहर रहें तो उनके जिस्म पर दुनियावी अवारिस लाहिक नहीं होंगे, न जिस्म फैलेगा न जिस्म फूलेगा। जो लोग कहते हैं हम और नबी एक जैसे हैं, गर्मियों के मौसम में जरा मैयत को 2 दिन बाहर रख के तो देखें ना, रख कर तो देखें, पता चल जाएगा। ये बाबा खादिम का कमाल है कि 2 दिन कब्र से बाहर रहे, फिर भी मैयत उसी तरह तरोताजा थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत। 14 सदियां गुजर चुकी हैं, हजरत दानियाल का जिस्म कब्र अनवर से बाहर है, मौसम भी असरअंदाज न हो सके, दिन और रात का आना जाना भी असरअंदाज न हो सका। हजरत उमर ने जवाब लिखा, अल्लाह के पैगंबर हैं, क़यामत तक अगर ये रहे कब्र से बाहर तो इसी हाल में रहेंगे, लेकिन अब सैयद आलम की शरीयत आ चुकी है, हुजूर एक कानून दे गए हैं, इसलिए हुजूर की शरीयत के मुताबिक हजरत दानियाल को उसूल किया जाए, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उनको दफन कर दिया जाए। अल्लाह जब दानियाल अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, बाकी नबी सारे जिंदा हैं तो मेरे आका के गुलाम, हुजूर के गुलाम हैं। जब गुलाम जिंदा है तो मानना पड़ेगा इमाम बतरी के औला जिंदा है। और ये अकीदा तो सहाबा के इजमा से साबित है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब जनाजा उठाया गया था, हुजूर की कब्र अनवर के बाहर, हुजरे के बाहर ले गए थे, अर्ज किया गया था, आका सफर का साथी, हजर का साथी, बचपन का साथी, जवानी का साथी, बुढ़ापे का साथी, आखिरी उम्र तक साथ निभाने वाला अबू बकर वफात के बाद भी जुदा नहीं होना चाहता, कब्रों में कदमों में रहना चाहता है। रोज़े अनवर से आवाज आई, औसिरुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। तो सहाबा किराम के इजमा से साबित है कि अल्लाह का नबी जिंदा है। और हजरत शेख मुहक्किक क्या फरमाते हैं कि हयात अंबिया मुत्तफक अलैह, हेज कसरा दरवे खिलाफ नेस्त, हयात दुनियावी जिस्मानी हकीकी न रूहानी, वो कहते हैं सिर्फ रूहानी हयात नहीं है, सरकार की जिस्मानी हयात है, हकीकी हयात है, हुजूर अब भी जिंदा है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, यानी अंबिया को भी, ये कलाम किसका है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। ये उस अजीम शख्सियत का कलाम है कि बर्रे सगीर ने गुज़िश्ता 500 साला तारीख में न इन जैसा मुफस्सिर देखा, न इन जैसा मुहद्दिस देखा, न इन जैसा फकीह देखा, न इन जैसा साहिबे इल्म साहिबे तकवा देखा। मेरी मुराद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी हैं, जिनके साथ बरेलवी निस्बत पे हम फख्र किया करते हैं, वो इमाम अहमद रज़ा। और ये बात मैंने कहा ना, 500 साला तारीख में उन जैसा न कोई फकीह आया है, न साहिब तकवा आया है। मैंने ये बात जोश अकीदत में नहीं की, बल्कि एक मशहूर देवबंदी आलिम गुजरे हैं, मौलाना निजामुद्दीन साहब। ये खानपुर के रहने वाले थे और इनको अपनी फिका पर बड़ा नाज था। ये कहते थे कि बर्रे सगीर में मेरे पाए का कोई फकीह नहीं है, सबसे बड़ा फकीह मैं हूं, इनका ये दावा था। फिका में कोई मेरा मद्दे मुकाबिल नहीं है। मौलाना सिराज अहमद थे, इनका जिक्र भी मैं किए देता हूं। मौलाना सिराज अहमद ये भी खानपुर के थे, मसलकन ये पहले देवबंदी थे और इल्म मीरास के ये बड़े माहिर थे। विरासत के मौजू पर एक किताब लिख रहे थे। एक मसले में उलझन पैदा हो गई, मुश्किल पैदा हो गई। इन्होंने देवबंद भी इस्तिफ्ता भेज दिया, सहारनपुर भी इस्तिफ्ता भेज दिया, दिल्ली भी इस्तिफ्ता भेज दिया। तीनों तरफ से जवाब आए। जवाब आने पर इनकी परेशानी और बढ़ गई, इनकी परेशानी बढ़ती चली गई, मसला हल नहीं हो रहा था। आखिर इन्होंने किसी रिसाले पर इमाम अहमद रजा का पता देखा, अल्लाह अकबर, सईद आला हजरत की तरफ भी इस्तिफ्ता भेजा, लेकिन इस्तिफ्ता लिखते वक्त बड़े एहतियात से काम लिया कि कहीं उन पर यह जाहिर न हो जाए कि ये बंदा मेरे अकीदे का नहीं है, दूसरे अकीदे से ताल्लुक रखता है। पूरी कोशिश की कि जाहिर न हो। इस्तिफ्ता बरेली शरीफ पहुंच गया, मेरे इमाम ने जवाब लिखा। जवाब लिखने के बाद आखिरी जो कलिमात थे, जो अल्फाज थे, जिन्होंने सिराज अहमद की तकदीर बदली और उन्हें सिराजुल फुक़हा बना दिया, आला हजरत आखिरी जुमले लिखते हैं कि साइल खुद बड़ा फाजिल मालूम होता है, हदाहुल्लाह, अल्लाह इसे हिदायत दी। अल्लाहु अकबर। ये दुआया कलिमात थे। जब ये जवाब आया, मौलाना सिराज अहमद के पास पहुंचा, जवाब पढ़ते चले गए।
जब इन जुमलों में पहुंचे कि साइल बड़ा फाजिल मालूम होता है, हदाहुल्लाह, अल्लाह इसे हिदायत दे दे, फिर आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। उसी वक्त उठे, बरेली शरीफ पहुंचे, आला हजरत के दस्ते हक परस्त पर बैत भी की, चंद दिन क़याम भी किया और आला हजरत ने खिलाफत भी अता फरमाई। ये सिराज अहमद इतने पाए का आलिम था। वो कहते हैं जब उन्होंने बात की तो मैंने मौलाना निज़ामुद्दीन के सामने आला हजरत के रसाइल रज़विया के इब्तिदाई सफ़ात पढ़ दिए। जब मैंने पढ़े तो अब मौलाना निज़ामुद्दीन के अल्फाज क्या हैं, वो कहते हैं ये बंदा तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि अल्लामा शामी भी इसका शागिर्द है और साहिब फतहुल कदीर इमाम कमाल इब्न हुमाम भी इसका शागिर्द है। अल्लाहु अकबर। वो कहता है ये तो अबू हनीफा सानी है। उस अबू हनीफा सानी का कलाम है, कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है, फिर इसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक है वही जिस्मानी है, उनकी अज़वाज का जायज़ होने का उनका तरका बटे ये सब फानी है, ये है ये अब्दी इनको रजा सिद्ध के वादा की कज़ा मानी है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा है, बिलखुसूस हमारे दो अजीज़ों ने अपने लिए, एक ने अपने लिए और एक ने अपने बेटे के लिए औलाद नरीना की दुआ के लिए कहा है। हुजूर के मीलाद के सदके अल्लाह ताला दोनों को औलाद नरीना अता फरमाए। अब इसी तरह जुलूस जो है वो जारी रहेगा। कोट वाली मस्जिद के साथ प्लाट में जलसा होगा और फिर हस्बे मामूल जामे मुज़फ़रिया में इख्तिताम पजीर होगा, दुआए खैर होगी, लंगर तकसीम होगा। अब उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा कारी सुल्तान महमूद साहब दुआए खैर फरमाएंगे।